जब वीरेंद्र सिंह का बेटा सामने होगा मनीष चौहान, तो वो चुनाव कैसा होगा वो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। उस पर आप क्या सोचते हैं? मनीष को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जितने भी सेकुलर दल है उनसे मांग है कि समझौता किसी से भी हो, चाहे इसमें कांग्रेस भी शामिल हो, इसमें अपना दल भी शामिल हो, इसमें और भी आप पार्टी भी अगर शामिल होती है वो भी हो, ये मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो सारी सीट आपको लोकदल पर छोड़नी होगी। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकदल का हमेशा गढ़ रहा है और ये इलाका हमेशा लोकदली रहा है। इसमें तमाम लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान और जाट ही, बहुत लोग, बड़े किसान लोग भी इसमें हमेशा जुड़े रहे। तो क्या आपको क्या लगता है वही काम इकरा के साथ भी हो सकता है? तो मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्टिविटी जितनी भी मेरी है वो मेरे लड़के के लिए है, नवाजिश आलम के लिए। नवाजिश आलम को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ ऊपर से, परवरदिगार से, कि कामयाबी का टिकट हो हमारे लिए। ऐसा ही नवाजिश, ऐसी इकरा में, हमारे में नवाजिश में कोई फ़र्क नहीं है। हमने तो हमेशा जब भी पार्टी का कोई भी लड़ा, चाहे तबस्सुम मसल लड़ी या कोई और लड़ा, जब भी हरपाल पवार लड़े, जो भी पार्टी का लड़ता चला आया, हमने हमेशा उसका साथ दिया। अब भी अगर गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसका साथ देंगे। लेकिन आमिर जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके होते हुए आपके घर में कोई आग लगा दे तो गलती आपकी भी है? अगर दंगा चलिए, आप मानते हैं कि भाजपा का ये काम है, लेकिन सरकार तो उस टाइम समाजवादी की थी। अगर उनको पता है, सारी इंटेलिजेंस होती हैं, इतनी एजेंसीज होती हैं, सरकार को तो एक एक चीज़ की खबर होती है। अगर दंगे की भनक थी तो रुक भी तो सकता था। अगर भाजपा ये कर ही रही है तो समाजवादी का तो काम सरकार में रहते हुए था कि रोका जाए, लेकिन रुका नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में आज हम मौजूद हैं और आज हम जिस शख्स के साथ हैं उनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, आमिर आलम जी आज मेरे साथ हैं। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो चुनावी सरगर्मियां और राजनीति बढ़ रही है कैराना लोकसभा में भी। कहीं ना कहीं सभी ध्यान दे रहे हैं और जितने नेता हैं या दावेदार हैं वो भी इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। और 5 तारीख को जयंत चौधरी जी कैराना लोकसभा में अपने कुछ दौरे करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर लोकदल के जितने नेता हैं वो भी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे उनके दौरे सफल बनाए जाएं और जो राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी है वो ज़्यादा मजबूत की जाए गठबंधन में, कि यहाँ से उनके ज़्यादा प्रतिनिधि आ सकें। इन्हीं सब चीज़ों पर बातें करने के लिए आज हम आमिर आलम जी के साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किन रणनीति पर और किस तरह की राजनीति अब आगे देख रहे हैं, किस तरह से भविष्य देख रहे हैं। काफ़ी सालों से अलग नज़र आए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी मजबूत लग भी रही है, क्योंकि लोकदल का जैसे बढ़ना है और गठबंधन में होना है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखती है। आमिर आलम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जयंत चौधरी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों का मानना है, जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर कैराना में जहाँ समाजवादी को थोड़ा मजबूत माना जाता है, वहाँ पर जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत दिखाने के लिए अब ये दौरे कर रहे हैं। और गठबंधन में जब टिकटों का बंटवारा होगा तो उन्हीं टिकटों के बंटवारे में यहाँ पर जो चौधराहट है राष्ट्रीय लोकदल की वो दिखाई जाएगी और एक टिकट मांगा जाएगा। आप क्या समझते हैं? राजनीति में काफ़ी परिपक्व रहे हैं, सीनियर हैं यहाँ पर सबसे, आपको क्या लगता है कि ये जो दौरे हैं वो किस तरह से देखे जा सकते हैं? देखिए, दौरा एक अलहदा है। जयंत जी तो मुस्तकिल आते रहे और अब कैराना विधानसभा में, इससे पहले वो आगरा में थे, बिजनौर में थे, हाथरस में थे, इसी तरीके से इन्होंने ज़िले वाइज घूम रहे हैं। जहाँ तक 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, मेरा ये सभी दलों से, जो भी दल अलायंस में होंगे, यहाँ सारी सीटें जयंत चौधरी पर छोड़ देना चाहिए अगर वास्तव में वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभा सीटें वो जयंत चौधरी को देनी चाहिए, ऐसी मेरी कहना है, ऐसी मेरी सोच है। और जहाँ तक कैराना लोकसभा की बात है, कैराना लोकसभा तो हमेशा बीजेपी यहाँ सन 98 में जीती और उसके बाद अब है और एक आध बार कोई और रही होगी, और ना तो यहाँ हमेशा विपक्ष का, लोकदल का ही उम्मीदवार हमेशा जीतता रहा। जी देखिए, आपका मानना है कि पश्चिम में जितनी सीटें हैं ये लगभग 12 सीटें ऐसी हैं, बिजनौर, अमरोहा, नगीना, कैराना, बागपत, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, तो ये हाँ, ये सारी सीटें आप चाहते हैं कि लोकदल पर रह जाएं।
लेकिन अभी हम कैराना की थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। अगर लोकदल पर जाती है तो अभी जो चुनाव हुए थे उसमें कई जगह ऐसा हुआ था कि लोकदल को सीट तो दे दी थी, लेकिन टिकट जो है वो समाजवादी के कैंडिडेट को दिया था। कई सीटें ऐसी थी। तो क्या वो यहाँ पर भी बनता नज़र आ रहा है कि लोकदल पर सीट आ गई, चलिए सिंबल लोकदल का हो गया, कैंडिडेट समाजवादी से आ गया। अब क्या हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने तय कर लिया है कि हम अपने उम्मीदवार ही लड़ाएंगे, कोई गोद लिया हुआ उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे। अब की बार तय है कि तय कोई बाहर का उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार लोकदल से नहीं लड़ेगा। अगर इस चीज़ पर समाजवादी नहीं मानती है तो उसके बाद क्या सोच रहे हैं? मैं भी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा हूँ और राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उस हैसियत से कह रहा हूँ कि कोई भी इस तरीके का समझौता नहीं होगा। जो भी सीट छूटेगी उस पर राष्ट्रीय लोकदल का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। अब ये तय हो गया है। ये देखिए आमिर जी, आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर माने तो, अगर नहीं समाजवादी इस पे मानती है तो क्या गठबंधन में वो दरार आ सकती है? क्या गठबंधन भी अगर तोड़ना पड़े तो तोड़ देंगे, लेकिन कैंडिडेट अपने ही उतारेंगे? क्या एटा इटावा मैनपुरी में अगर राष्ट्रीय लोकदल का कोई कार्यकर्ता होगा उसको लड़ा दिया जाएगा समाजवादी के सिंबल पे? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा, चौधरी अजीत सिंह का गढ़ रहा, और आज जयंत जी बहुत मजबूती से उभर रहे हैं। और मेरा अगर सभी जितने भी सेकुलर दल है उनसे मांग है कि समझौता किसी से भी हो, चाहे इसमें कांग्रेस भी शामिल हो, इसमें अपना दल भी शामिल हो, इसमें और भी आप पार्टी भी अगर शामिल होती है वो भी हो, ये मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो सारी सीट आपको लोकदल पर छोड़नी होगी। जी बिल्कुल। कई लोगों का ये भी मानना है, जो कुछ वरिष्ठ लोग राजनीति में हैं या फिर कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनका भी ये मानना रहता है कि कहीं ना कहीं पश्चिम में जो समाजवादी के लिए एक रास्ता खुला है वो राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी के सारे ही खुला है। यहाँ पर या किसान आंदोलन आप देख लें, उसके बाद से विधानसभा में जो रैलियाँ हुई अखिलेश और जयंत जी की एक साथ में आए, तो ये बहुत सारे लोगों का मानना है। और आपको भी शायद यही लगता है कि पश्चिम में अगर जयंत है तो समाजवादी है? नहीं, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूँगा। पार्टी सब अपने आप को मजबूत हैं, अपने अपने पॉकेट में सब लोग मजबूत हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकदल का हमेशा गढ़ रहा है और ये इलाका हमेशा लोकदल ही रहा है। इसमें तमाम लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान और जाट ही, बहुत लोग, बड़े किसान लोग भी इसमें हमेशा जुड़े रहे और यहाँ लोकदल ही मजबूत है। और लोकदल के आने से समाजवादी मजबूत हुई है मैं ये नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हर दल का अपना एक वजूद होता है। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को हराना एक टेढ़ी वो है। इसको सोचने के लिए, इसको हराने के लिए आपको तय करना होगा कि हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप हराना चाहते हो तो यहाँ बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ जयंत चौधरी को छोड़ना होगा। जी देखिए आमिर जी, ये सारी चीज़ें राजनीति में होती रहती हैं, गठबंधन होना, गठबंधन टूट जाना, वोटर का इधर उधर हो जाना। लेकिन जब मैं यहाँ पर कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई ऐसे नेता हैं, उनसे जब बात करता हूँ तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा को लेकर। लेकिन जयंत जी के आने से पहले कई ऐसी चर्चाएं अब चलने लगी हैं जो आपने बताई हैं, और आपने आज क्लियर भी कर दिया कि पश्चिम में हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से मैं, जो विधायक हैं कैराना से, नाहिद हसन, उनकी बहन है इकरा हसन, राजनीति में काफ़ी एक्टिव हुई हैं अब के विधानसभा चुनाव से, उसके बाद से लगातार एक्टिव रही हैं। उनसे मैं बातचीत कर रहा था, जब भी उनके इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं, तो उनका भी मानना है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो चुनाव भी लड़ेंगी। तो इधर अमीर आलम भी हैं और पार्टी में इतना बड़ा पद है, पार्टी में एक इज्जत है, एक हैसियत है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी के हमेशा से रहे हैं, नाहिद हसन हैं, इकरा हसन है, वो समाजवादी में रहकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर ये स्थिति बनती है तो क्या लोकदल उनको एक्सेप्ट करेगी या फिर अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे कैराना में? देखिए, मैं राजनीति में 40 साल का तजुर्बा ले रहा हूँ। सन 85 में पहली बार हो गया था एमएलए, 38 साल कुछ महीने मुझे एमएलए बने हो गए, और ज़ाहिर साल 1.5 साल पहले राजनीति से शुरू की होगी। तो उसके तजुर्बे से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लोकदल बहुत मजबूत लड़ेगा। अभी आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि लोकदल से लड़ी तबस्सुम हसन, चुनाव जीत गई। फिर आम चुनाव आया 19 का, उसमें लड़ी, सपा से हार गई। तो इससे एहसास कर लेना चाहिए
कि यहाँ लोकदल ज़्यादा मजबूत लड़ेगा बनिस्बत समाजवादी के। समाजवादी की जहाँ पॉकेट है वहाँ वो मजबूत लड़ेंगे। अगर वहाँ हम लोग हमारी पार्टी दावा करने लगे एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जहाँ हमारे दावे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप हकीकत में आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो यहाँ जयंत चौधरी का बहुत बड़ा हिस्सा रखना पड़ेगा। तो आपका मानना है कि जो नाहिद हसन की माँ है, इकरा हसन की माँ, वो जब लोकदल से लड़ी चुनाव जीत गई, फिर उसके बाद अलग होकर लड़े तो चुनाव हार गए। लड़े इकट्ठे थे। हाँ, चुनाव हार गए थे। फिर लड़े इकट्ठे थे। समाजवादी से और लोकदल का जब गठबंधन हुआ तो उनको अपने पार्टी में लेकर इन्होंने जैन जी ने लड़ाया था, तो उपचुनाव जीत गए थे। और फिर आम चुनाव हुआ तो समाजवादी के सिंबल पे लड़ी, चुनाव हार गई। वही मेरा कहना है, जब सिंबल से अलग होकर लड़े तो चुनाव हार गए। हाँ, चुनाव हार। तो क्या आपको क्या लगता है वही काम इकरा के साथ भी हो सकता है? नहीं, मैं ये क्या मतलब थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा वो रहता है कि इसमें, हाँ थोड़ा सा इसमें रहता है। मुझे इकरा लड़े, हमारी बच्ची है, हमारे लिए ऐसा ही नवाजिश ऐसी इकरा में, हमारे में नवाजिश में कोई फ़र्क नहीं है। हमने तो हमेशा जब भी पार्टी का कोई भी लड़ा, चाहे तबस्सुम मसल लड़ी या कोई और लड़ा, जब भी हरपाल पवार लड़े, जो भी पार्टी का लड़ता चला आया, हमने हमेशा उसका साथ दिया। अब भी अगर गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसका साथ देंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये सीट कैराना सीट लोकदल पर रहेगी और लोकदल में हम लोग यहाँ मजबूत दावेदारी पेश किए हुए हैं। जी, वही उसी सवाल पर मैं आना चाहता था, आपने पहले ही क्लियर कर दिया। अगर ये सीट लोकदल पर आती है तो लोकदल के जो प्रबल दावेदार हैं वो एक ही परिवार यहाँ पर दावेदार नज़र आता है, वो है अमीर आलम का परिवार। अगर लोकदल पर ये सीट जाती है तो उसके लिए आपकी क्या नीतियाँ हैं, क्या रणनीति है, किस तरह से खुद चुनाव लड़ेंगे या बच्चे को चुनाव लड़ाएंगे, कैसे रहेगा? नहीं, मैंने तो 2010 में चुनाव से एक तरफ हो गया था। 2010 के बाद मुझे 2012 में जो चुनाव थे एमएलए के, मुझे मोड़ने से मीरापुर से टिकट दिया गया था। मेरे पास 4 महीने टिकट रहा। मैं मुस्तकिल मुलायम सिंह जी को ये कहता रहा, साहब मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा, मेरे लड़के को आपने बुढ़ाना से टिकट दिया, मुझे एक ही उस पर सीट पे कोशिश करनी दीजिए, उसको पहला इलेक्शन है और लिहाजा मैं क्या। तो उन्होंने बहुत मुझे वास्ते दिए, कैबिनेट मिनिस्टर बनना, ये बनना, लेकिन मैंने वो टिकट छोड़ आया था। फिर उसके बाद मुझे 13 में टिकट दे दिया पार्लियामेंट का, मैं उसमें भी सेक्रेटरी रहा, मेरी उसमें भी कोई रुचि नहीं थी मेरा, फिर वो टिकट भी उन्होंने दूसरों को दे दिया था। तो मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्टिविटी जितनी भी मेरी है, वो मेरे लड़के के लिए है, नवाजिश आलम के लिए। नवाजिश आलम को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ ऊपर से, परवरदिगार से, कि कामयाबी का टिकट हो। तो आपको लगता है कि अब जो स्थिति आपके टाइम में होती है, देखिए आमिर जी, 2 चीज़ें होती हैं। जब आप चुनाव में खुद उतरते हैं तो अलग तरह की सिचुएशन बनती है, जब आप अपने बच्चे को चुनाव में उतारते हैं तो अलग तरह की सिचुएशन बनती है। तो आपको लगता है कि ये समय एकदम सही है कि बच्चे को लोकसभा के चुनाव में उतार देना और अपने आप बैक कर देना? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 4-5% का फ़र्क जो होता है वो आ जाता है कहीं ना कहीं। आपका चेहरा बड़ा चेहरा रहा है, लोगों को विश्वास है, भरोसा है, लोगों ने आपको जाना है, आपने लोगों के काम किए होंगे बहुत सारे। तो वो स्थिति आपको लगता है कि नहीं, खुद से पीछे हट के अब समय आया है कि बच्चे को ही लोकसभा लड़ाएगा? मेरा लड़का नवाजिश आलम बुढ़ाना से एमएलए रहा जी। उसकी कार्यशैली, उसका तौर तरीका, उसका काम करने का, उसका स्वभाव, उसकी लोगों के साथ अखलाक, ये बुढ़ाना के लोग बता सकते हैं। वो एक बहुत होनहार पॉलिटिशियन है और बहुत ही लोगों की इज्जत करने वाला, बड़ा मर्यादित, बड़ा व्यवहारिक, बड़ा पेशेंस रखने वाला वो लड़का है। और वो मेरे से ज़्यादा कहीं से तरीके से परिपक्व है और मुझसे ज़्यादा अच्छा चुनाव लड़ेगा, ऐसे मेरा सोचना है। तो आपको एक चीज़ और क्या कई बार खलती होगी, ऐसा लगता भी होगा आपको कि जब राष्ट्रीय लोकदल का नाम आता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ आ जाते हैं। उसमें आप जाट की बात करो या गुजर की बात करो, ब्राह्मण की बात करो, तो कहीं ना कहीं लोग आ जाते हैं। जब गठबंधन की बात आती है, समाजवादी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग कटता हुआ नज़र आ जाता है और बीजेपी भी सीधा सीधा निशाना साधती है अगर समाजवादी पे बात करें, और वही निशाना राष्ट्रीय लोकदल पर नहीं साध पाती। तो ये कमी खलती है, ये चीज़ लगती है, या फिर आप इस पे बात करते हैं कभी जयंत चौधरी जी से कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है इस समाजवादी गठबंधन से? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी सोच नहीं है। समाजवादी में बहुत हिंदू वोट है, कोई तबका, कोई फ़िरका, कोई बिरादरी ऐसी हिंदुओं में बाकी नहीं है, समाजवादी में नहीं है। ब्राह्मण वोट देता है, ठाकुर वोट देता है, दलित वोट देता है,
मौर्य वोट देता है, कुर्मी वोट देता है, जाट वोट देता है, त्यागी वोट देता है, हर बिरादरी वोट देती है। ऐसा नहीं समाजवादी में मैं ये कहूँ कि समाजवादी में हिंदू अलहदा है या हिंदुओं को नफरत है। नफरत नहीं है। बहरहाल सन 12 में सरकार बनी और उसके बाद जो है अब पहले से बढ़ के 145 के करीब एमएलए उनके साथ में रह के जीते। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला तो यह है कि जो चुनाव हारने का जो वजह बनी वो कुछ और ही रही होगी। 13 का इतना बड़ा दंगा था, पूरे भारत में उसकी आग की लपटें देखी गई और उसी के बाद बीजेपी, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो 13 का जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उसके बाद ही बीजेपी सत्ता में आई है। उस दंगे को बीजेपी ने भुनाया और वो सत्ता में आ गई। समाजवादी संभाल नहीं पाई वो चीज़ें। देखा, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो इनकी तो सोच ही दूसरी है। ये 13 का दंगा सारा इनका नियोजित दंगा था और उसी के तहत इन्होंने उसको प्रचार पूरे हिंदुस्तान में किया। उसके तहत ये सरकार बना पाई। आज वही जो लोग जो आपस में थोड़ी सी तनातनी हुई थी, आज वो दोनों लोग एक साथ खड़े। दोनों लोग उस वक्त में भी इन्होंने जाट और मुसलमान के दंगे की बात कही थी। आज जाट और मुसलमान एक दूसरे की गप्पी भरे हुए हैं। लेकिन आमिर जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके होते हुए आपके घर में कोई आग लगा दे तो गलती आपकी भी है? अगर दंगा चलिए, आप मानते हैं कि भाजपा का ये काम है, लेकिन सरकार तो उस टाइम समाजवादी की थी। अगर उनको पता है, सारी इंटेलिजेंस होती हैं, इतनी एजेंसीज होती हैं, सरकार को तो एक एक चीज़ की खबर होती है। अगर दंगे की भनक थी तो रुक भी तो सकता था। अगर भाजपा ये कर ही रही है तो समाजवादी का तो काम सरकार में रहते हुए था कि रोका जाए, लेकिन रुका नहीं। अब बहरहाल उन जिम्मेदारियों को अगर मद्देनजर रखा है तो उसकी तो सज़ा मिली ना। हाँ, उसी की तो सज़ा मिली। हाँ। उसी की सज़ा मिली है कि पार्लियामेंट में 5 सीट आई थी। और अगर वो सारा चीज़ें समझ लिया होता है और बहरहाल कहीं ना कहीं या तो इंटेलिजेंस की कमी रही, वो अपने मुख्यमंत्री को सही गाइड नहीं कर पाए, क्या वजह रही, बहरहाल उसकी जनता ने सज़ा दे दी कि 5 ही लोकसभा रह गई थी। तो उसी का सारा रिजल्ट है कि आज जो स्थिति है समाजवादी की, वो उसी दंगे के कारण है। चलिए, इस पे अगर ज़्यादा बात करेंगे तो लंबा चला जाएगा। अभी मैं लोकसभा कैराना पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चाएं अब चल रही हैं। अगर सामने से बात करें तो बीजेपी से भी चर्चा चल रही है। माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, एमएलसी हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे हैं और आप करीब से उनको जानते होंगे। बिल्कुल, एक साथ काम भी किया है आप लोगों ने। अब कहीं ना कहीं ये चर्चा है, जो उनका लड़का है मनीष चौहान, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद के लिए। और इधर से अगर राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिल जाती है और इधर से आपके बेटे होंगे, और दोनों की शायद रणनीति एक तरह की रहती होगी, वीरेंद्र जी की भी और आपकी भी, दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा रहता होगा, एक दूसरे के काम को बखूबी जान। तो उस सिचुएशन में कैसे आप देखते हैं कि ये चुनाव कहाँ पर जाएगा, किस तरह का ये चुनाव रहेगा? देखिए, चुनाव जो कैंडिडेट होता है ना, वो एफर्ट कर सकता है, कोशिश कर सकता है, जद्दोजहद कर सकता है, लेकिन जीत हार का फैसला या तो खुदा के हाथ में है या उसकी बनाई हुई जनता के हाथ में है। तो ये तो जनता को तय करना है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जाहिर है, मनीष लड़े या कोई दिगर लड़े तो चुनाव होगा, मजबूत चुनाव होगा, जिसे देगा मौला। आप क्या मानते हैं? अगर देखिए आप तो राजनीति में यहाँ पे सबको जानते हैं, समझते हैं। जब वीरेंद्र सिंह का बेटा सामने होगा मनीष चौहान, तो वो चुनाव कैसा होगा वो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। उस पर आप क्या सोचते हैं? मनीष को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर भारतीय जनता पार्टी से हट के चुनाव लड़े तब पता लगता है कहाँ खड़े हो। ये भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलता है कैंडिडेट को, नहीं के वो लोग जिन्होंने एक बार ज़िंदगी में ये नहीं देखा है पब्लिक मीटिंग क्या होती है, पब्लिक किसे कहता है, खिदमत किसे कहता है, काम क्या करना है, विकास क्या करना है, और टिकट उनको पकड़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी से जीत के चले गए। अब आप देखिए, वो है एक पारेश रावल, फिल्म कलाकार, उन्होंने कौन सी सेवा करी थी साहब, उन्हें अहमदाबाद से टिकट दिया और बीजेपी के सिंबल पे जीत के चले गए। तो बीजेपी के सिंबल के मायने हैं, कैंडिडेट के मायने कम हो जाते हैं। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहूँगा कि जो लोग आज पार्लियामेंट 5-5 लाख से जीतते हैं, अगर उनको बीजेपी टिकट न दे, किसी दूसरे दल से लग रहेंगे तो 5000 वोट नहीं ले पाएंगे। लेकिन बीजेपी का जादू है तो आप मानते हैं, मोदी मैजिक का भी है देश में? नहीं, बीजेपी का वोट है, बीजेपी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन अगर सब लोग इकट्ठे होंगे, कोशिश करेंगे, कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए और सब दलों को साथ लेकर अगर चुनाव होगा तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी यूपी में टिक नहीं पाएगी। चलिए देखिएगा, आमिर जी का काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस है राजनीति को लेकर, और अब इनकी तैयारियां लोकसभा को लेकर भी हैं। हम इनसे यही बातचीत भी करना चाहते थे, क्योंकि जब भी ग्राउंड पर जाते हैं तो लोगों से बात करनी होती है कि भैया किस चेहरे को आप देखना चाहते हैं। अब एक चीज़ खुल गई है कि हाँ, ये चुनाव लड़वाना चाहते हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, खुद नहीं चाहते कि खुद चुनाव लड़े। हालांकि कई बार स्थिति ऐसी बनती है, समय पर कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, यहाँ पर कोई भी चीज़ संभव है। लेकिन इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनका मानना है, और राजनीति में जितना समझ इनको है, या फिर यहाँ पर इतने ही सीनियर वीरेंद्र सिंह जी हैं, कुछ ही नेता हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। पूरे यूपी की भी बात करें तो ये उन सीनियर नेताओं में से एक हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी जाइए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कैराना लोकसभा से किस पार्टी का प्रतिनिधि हो, कौन यहाँ से चुनाव जीते। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।